Good morning everyone. Today's now start the topic of sculpture. स्कल्पचर हम कहते हैं मूर्ति कला को। मूर्ति कला के बारे में जानना है कि स्टोरीज इन स्टोन कि आर्ट हिस्ट्रियंस हु हैव केयरफुली studied the sculpture at Sanchi identify it as a scene from the वेशंतरा जातक यानी कहा गया है कि इसमें जो वेशांतर है उसको हम कह सकते हैं वेशांतर जातक के बारे में है। फिर कहता है अगला पॉइंट कि वेशांतर जातक is a story about a generation prince who have away everything to a brahmana and went to live in the forest with his wife and children. नेक्स्ट सब पॉइंट सिंबल ऑफ वर्शिप यानी वर्शिप के बारे में है कि इसका मतलब सिंबल्स क्या था उसके बारे में कि आर्ट एंड हिस्टोरियंस हैड एक्वायर familiarity with hagiographies of the Buddha in order to understand Buddhist sculpture. फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि एन implicit sculpture shows the meditation of the Buddha and the stupa was meant to represent the महापरिनिब्बाण यानी परिनिब्बाण के बारे में कहा जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलर ट्रेडिशन। जो सबसे अधिक पॉपुलर था वह परंपरा क्या थी उसके बारे में है कि अदर स्कल्पचर्स एट सांची वेयर परहैप्स नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडियाज। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि दीज इंक्लूड ब्यूटीफुल वुमेन swing from the edge of the gateway holding into a tree. फिर नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीव्स दिस वाज अ वुमेन whose touch caused trees to flower and bear fruit. फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अनदर मोटिव इज दैट ऑफ अ वुमेन सराउंडेड बाय लोटस एंड एलिफेंट्स which seem to be sprinkling water on her as if performing an अभिषेक और कंजर के बारे में कहा जाता है। अब इसमें हम लोगों को जानना है कि स्कल्पचर आखिर में इस टॉपिक में जो मूर्ति कला के बारे में था यह मूर्ति कला के बारे में क्या था, कैसे इसको डेवलप किया गया था। उसके बाद फिर कहा जाता है कि जो स्टोरीज ऑफ स्टोन है उसके बारे में क्या कहा गया, फिर सिंबल्स ऑफ वर्शिप है उसके बारे में क्या कहा गया, पॉपुलर ट्रेडिशन है, ये सब कैसे धीरे धीरे आगे की ओर पॉपुलर होता गया इसमें कहा गया है। कहता है कि जो मूर्ति कला का है कि कला ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम अगर बात करें जिन्होंने सांची की इस मूर्ति कला को गहराई से स्टडी किया गया इतिहासकारों के द्वारा और गहराई से स्टडी करने के पीछे तर्क कहता है कि इस स्टोरी के पीछे एक राजकुमार के बारे में इसमें चर्चा किया गया है और जिन्होंने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को हैंड ओवर कर दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ये हैंड ओवर करने की जो बात है, स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो जंगल में चले जाने की जो बात कही गई है, इसी के बारे में एक उदाहरण से स्पष्ट किया जाता है कि जो इतिहासकार ने किसी भी मूर्ति कला का जो व्याख्या एक लिखित साक्ष्यों के आधार पर करता है और उसी के आधार पर ये बताया जाता है कि किस प्रकार से स्कल्पचर का जो डिज़ाइन फॉर्म होता था उसके पीछे उसका स्टोरी क्या होता था। इस स्टोरी के पीछे उसकी एक बहुत बड़ा महत्व है और उसी महत्व को लेकर के यह आगे बताया गया है। फिर उसके बाद कहता है कि यहाँ पर कि आपको जो सिंबल्स ऑफ वर्शिप है उसके बारे में कहा जाता है कि इसमें जो पूजा का यानी जो उपासना का जो प्रतीक होता था, जो पूजा करने की जो
सिंबल्स होता था वो क्या होता था, इसमें भी कहा जाता है। कहता है कि इतिहासकारों ने बुद्ध के चरित्र के लेखन के बारे में यह एक अपनी मतलब समझ बनानी पड़ी, अपनी उसको समझने का प्रयास करना पड़ा। और बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार ये भी बताया गया है कि एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसा कि यह पहले भी हम लोग इस टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि सारनाथ में उसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहता है ये भी कि मानव के रूप में न दिखा करके उसकी उपस्थिति प्रतीकों के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया। फिर अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें कि तब बुद्ध को ध्यान और दशा के रूप में जो स्तूप, जिसको हम महापरिनिब्बाण कहते हैं, तो महापरिनिब्बाण के प्रतीक के रूप में उसको निर्देशित किया गया। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक है, जो पहले उपदेश में इस बात को स्पष्ट किया गया है और इस स्पष्ट बात को बताया गया है। फिर उसके बाद में क्या कहता है सो समझना है कि अगला सब टॉपिक है कि पॉपुलर ट्रेडिशंस, यानी जो लोगों की परंपराएं थी, जो लोक परंपरा थी, इसको लोग कैसे मनाया जाता था, इसके बारे में कहा जाता है कि सांची में जो जितने भी उत्कीर्ण बहुत सारे स्कल्पचर्स को शायद बौद्ध मत से सीधी जोड़ करके नहीं देखा गया है। तो सीधी नहीं देखा गया है, इसका मतलब कि कुछ सुंदर स्त्रियां के भी मूर्ति उसमें उकेरे गए थे। उसके बारे में भी बताया गया है कि जो तोरण द्वार के किनारे में एक पेड़ को पकड़कर और जो यह इस उत्कीर्ण को दिखाया गया है, उसमें यह सबसे बड़ी मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। वो क्या होती है, तो लोक परंपरा के रूप में माना जाता था कि स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते हैं, जैसा कि यह धारणा था, यह मानना था। फिर उसके बाद कहा जाता है कि स्तूप के अलंकार में प्रयुक्त हुआ यह जितनी भी बात है, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रतीत होता था कि अगर महिलाओं के छूने से या फूल या फल खिलते हैं या फल लगने लगते हैं तो स्तूप के अलंकरण का प्रयुक्त होता है, या ये भी कह सकते हैं कि इसका शुभ प्रतीक उस चीज़ को माना जाता था और इसी के कारण से स्तूप के अलंकरण में यह बात प्रयुक्त होता था। अब हम बात करते हैं कि अगर दूसरे रूप में इसको देखा जाए तो विश्वासों, प्रथाओं, धारणाओं से बौद्ध धर्म में समृद्ध किया। सांची के मूर्तियों को पाए गए अन्य प्रतीकों के रूप में भी इसका निश्चय ही मतलब इसकी अलग अलग परंपराएं के रूप में उभरने लगा। अगर हम उदाहरण के रूप में बात करें तो कहता है कि जानवरों के कुछ ऐसी खूबसूरत यह तस्वीर उत्कीर्ण किया गया है, या जैसा कि घोड़े है, बंदर है, गाय है, भैंस है, बैल है, इन सब चीज़ों को उत्कीर्ण करने का भी प्रमाण मिला है, जैसा कि NCERT पुस्तक में भी बताया गया है। आप पुस्तक में देखेंगे जो फिगर 4.17 में, 4.18 में इन सब का भी जिक्र किया गया है। उसके बाद आप 4.13 में भी इस चीज़ को देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह सांची में जातकों से ली गई जानवरों की बहुत सारे स्टोरीज के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो अब हम लोग टॉपिक 10 पर प्रवेश करेंगे और टॉपिक 10 क्या है यह जानना बहुत ज़रूरी है कि न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस। न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन में कहता है कि जो नई धार्मिक परंपरा है वह नई धार्मिक परंपरा क्या थी, इस परंपरा को हम लोग जानेंगे। तो टॉपिक 10 हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस चीज़ को आप सही से सुनेंगे कि द डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म, कि महायान बौद्ध मत के जो विकास था वह विकास कैसे हुआ। द अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग हैड गिवन ग्रेट इम्पोर्टेंस टू सेल्फ इफोर्ट्स इन अचीविंग निब्बना, यानी निब्बा जिसको हम कहते हैं, ये कहा गया। फिर बिसाइड्स द बुद्धा वाज रिगार्डेड एज द ह्यूमन बीइंग हु अटेंड इनलाइटमेंट एंड द निब्बा थ्रू हिज ओन एफर्ट्स, इसके बारे में भी कहा गया है। फिर कहता है कि द वर्शिप ऑफ इमेजेज ऑफ बुद्धाज एंड बुद्धिस्टाज बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस ट्रेडिशन, यह है ट्रेडिशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना गया है। दिस इज न्यू वे ऑफ थिंकिंग was called Mahayan लिटरली द ग्रेट व्हीकल्स,
यानी महायान को अगर हम बात करें तो यह ग्रेट व्हीकल्स के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद है कि दीज हु एडॉप्टेड दीज बिलीव्स डिस्क्राइब द ओल्डर ट्रेडिशन इन हीनयान और द लेसर व्हीकल्स। अब हम इसके बारे में कम से कम जान लें कि जो हीनयान महायान की जो चर्चा है वह चर्चा क्या है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। कि हीनयान महायान के बारे में कहा जाता है कि प्रारंभिक बौद्ध मतों के हिसाब से अगर हम बात करें तो निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया है। जो व्यक्तिगत प्रयास होता है, पर्सनल मतलब जो बात होती है, बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था। बुद्ध निश्चित ही मनुष्य था, क्योंकि कम उम्र में ही उन्होंने एक ऐसी तपस्या घर छोड़ करके पूरे क्रोध मोह जोश ये सारी चीज़ को त्याग करके और एक ऐसे निर्वाण की ओर आगे की ओर बढ़ा जो इतिहास के पन्नों में आज भी उनकी महारत की बात कही जाती है। तो निश्चित तौर पर यह जानना आवश्यक है कि जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निब्बान प्राप्त किया, यह निब्बान जो है धीरे धीरे मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी और विश्वास किए जाने लगा कि मुक्ति दिलाना या मुक्ति दिलवा सकते हैं, जैसा उनकी धारणा थी। फिर उसके बाद कहा जाता है बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों को पूजा की जो परंपरा है, यह परंपरा एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया और इसी इम्पोर्टेंट पार्ट के कारण चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। जिन लोगों ने विश्वासों को अपनाया और उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान के नाम से संबोधित करा। अब बात होता है कि हीनयान का क्या अर्थ होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीनयान। तो हीनयान क्या था, यह एक शेरवाद के रूप में भी इसका हम इंडिकेशन कर सकते हैं कि महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपरा के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे। यानी महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हम हीनयान कहते हैं, बट पुरातन परंपरा के अनुसार खुद को शेरवादी कहा जाता था। जो ओल्ड ट्रेडिशन था उसमें उसको शेरवादी कहा जाता था और यह इन्हीं शेर मतलब उसे थेर भी कहते थे, यानी प्रतिष्ठित जो पुराने टीचर होते थे उसको थेर भी कहते थे, लेकिन यही रास्ते पर चलने के बारे में अनुभव कराता था। अब हम बात करते हैं सब टॉपिक द ग्रोथ ऑफ पौराणिक हिंदुइज्म। पौराणिक हिंदुइज्म के बारे में क्या है, इस चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि पौराणिक जो हिंदू परंपरा है उस हिंदू परंपरा के बारे में क्या कहा जाता है। कहता है कि वैष्णविज्म अ फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म विद इन व्हिच विष्णु वाज वर्शिप्ड एज द प्रिंसिपल डीटी। और अगला पॉइंट कहता है कि शिविज्म अ ट्रेडिशन कि विद इन व्हिच शिवा वाज रिगार्डेड एज द चीफ, इसको चीफ दैट मीन्स गॉड, हाँ, वर्शिप ऑफ ए चूजन डीटी। यह डीटी जो होता है देवी देवताओं के रूप में इंडिकेट की जाने वाली व्यवस्था है, इंडिकेट की जाने वाली जो परंपरा है कि शिवा फॉर इंस्टांसेस वाज सिम्बोलाइज्ड बाय द लिंग और along with he was occasionally represented in human form too। अब हम बात करते हैं कि ये क्या है, वैष्णवाद के बारे में जो बताई जाती है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि वैष्णवाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द में यह पूजा पद्धतियों को विकसित किया गया है और इस परंपरा के अंदर में अवतारों की कल्पना है। और फिर ये भी कहा जाता है कि बढ़ते प्रभाव के चलते दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति बताई जाती थी। ये भी कहा गया है कि धीरे धीरे भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेने लगे और इसी अवतार के रूप में यह संभव अलग अलग देश में भिन्न भिन्न रूपों में यह प्रचलित हुए। स्थानीय देवताओं के रूप में विष्णु का जो रूप मान लिया गया, एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक सबसे इम्पोर्टेंट मेथड्स दिया। फिर उसके बाद कहता है कि कई अवतारों में मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है, जैसा कि देवताओं की मूर्ति बनी, शिव के प्रतीकों के लिंग के रूप में बनाया गया और यह चीज़ भी आगे चल करके इस चीज़ को चित्रण किया गया। अब हम बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है बिल्डिंग टेम्पल्स। बिल्डिंग टेम्पल्स में है कि अराउंड द टाइम दैट द स्तूपाज एट साइट such as Sanchi were acquiring their present form, the first temples to house images of gods and goddesses were also being built. The early temple was a small square room called the गर्भगृह
गर्भगृह जिसको कहते हैं, जहाँ पर स्टैचू को रखा जाता है, काफ़ी जो डीप होता है उसको गर्भगृह कहते हैं। विथ अ सिंगल डोरवे फॉर द वर्शिपर टू इंटर ऑफ द ऑफर वर्शिप टू द image. One of the unique features of early temples was the sum of these were followed out of huge rocks and artificial caves. The traditions of building artificial caves was an old one. Some of the earliest of them there constructed in the 3rd century BC on the orders of Ashoka for renowned sirs who belonged to a आजीविका सेक्ट। अब बात उठता है कि ये बारे में जो कहा जाता है कि मंदिरों की यानी बिल्डिंग टेम्पल्स के बारे में कि मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ, तो आप जानते हैं कि मंदिर के निर्माण के बारे में जो बात कही जाती है कि जिस समय सांची जैसे जगहों पर यह बताया गया है कि स्तूप के विकसित काफ़ी बड़े पैमाने पर होना शुरू हो गया। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि समय समय पर देवी देवताओं की मूर्ति रखने के लिए सबसे पहले मंदिर निर्माण करवाए गए थे और वह मंदिर चौकोर कमरे के रूप में डेवलप किया गया था, जिसको हम गर्भगृह कहते हैं। फिर उसके बाद कहता है कि एक दरवाज़ा होता था जिसमें उपासक की मूर्ति पूजा करने के लिए भीतर उसको स्थापित किया जाता है और धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर ऊंचा उसका ढांचा बनाया जाता है, जिसे हम शिखर कहते हैं। जैसा कि वैष्णो देवी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर भी गर्भगृह है, या बहुत ऐसे भी भोलेनाथ के मंदिर है जो गर्भगृह के अंदर में रहता है, तो उसी चीज़ को यह इंडिकेट करता है। फिर उसके बाद कहता है कि शुरू में मंदिरों के खास बात यह थी कि उसमें कुछ पहाड़ियों को काट करके खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में इसको बनाने की व्यवस्था बताया गया है, परंपरा थी। फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि जो आजीविका संप्रदाय के माने कि सबसे प्राचीन कृत्रिम जो गुफा होती थी वह 3री सदी में अशोक के आदेश पर आजीविका संप्रदाय के संतों ने बनाई थी और यह परंपरा धीरे धीरे आगे चल करके विकसित होता गया और इसका सबसे विकसित रूप 8वीं शताब्दी के कैलाश पर्वत के बारे में या कैलाशनाथ के बारे में, जो शिव के नाम से यह मंदिर है और सबसे ऊँचे मंदिर का निर्माण पहाड़ों को काट करके और यह बनाया गया। इस प्रकार से यह बिल्डिंग टेम्पल्स के रूप में है कि जगह जगह पूरे भारतवर्ष में या पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत या इंडियन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत जो मूर्ति बनाए गए थे, यह इसी प्रकार के ढांचा के रूप में इसको डेवलप किया गया था। कहीं कहीं पर स्टोन को काट करके बनाया गया, कहीं कहीं पर माउंटेन को काट करके बनाया गया, कहीं कहीं पर चट्टानों को काट करके बनाया गया और बड़े बड़े मंदिरों को डेवलप किया गया, जैसा कि इसमें बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि आगे चल करके इसमें ये भी एक बताया गया है जिसमें बिल्डिंग निर्माण के बारे में कहा गया है। और फिर ये भी कहा गया है कि कुछ जो लास्ट टॉपिक है, हम उस लास्ट टॉपिक को पढ़ लें कि ये भी परंपरा है कि पत्थर से निर्मित जो स्थापत्य कला होती थी, मूर्ति होती थी, उसकी विकास भी बड़े पैमाने पर होता चला गया। फिर ये भी बताया कि समय के बहाव में कुछ यह नष्ट होते चले गए। अब कुछ ऐसी नेचुरल डिजास्टर होते थे जिसमें यह मंदिर खत्म हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे। भव्य कलाकृति निर्माताओं के, मूर्तिकारों और राजगीरों, वास्तुकारों की दृष्टि से यह परिचित कराया जाता था। इतिहासकारों को वो सारे अभिलेख को जुटा करके और यह पता करना पड़ता था कि किस सदी का है और कितने ईस्वी में बना। फिर ये भी बात जानना है कि जो समझने की प्रयास किया गया जाने अनजाने में इतिहासकारों के द्वारा, वो क्या था। तो यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं के मूर्ति देखी तो निश्चित तौर पर कि पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाया, लेकिन सिरों और हाथों वाली मनुष्य और जानवर के रूप में इस चीज़ को काफ़ी समझने का भी प्रयास किया गया। ये भी कहा जाता है कि मूर्ति के महत्व को अगर समझा जाए, उस संदर्भ को अगर जाना जाए, तो इस संदर्भ में जानने के लिए यह बात जानना जरूरी है कि इतिहासकार जितने भी रिटन टेक्स्ट थे वो सभी को कलेक्ट किया और रिटन टेक्स्ट को कलेक्ट करने के बाद ही इस चीज़ को समझने का प्रयास किया। और इसमें महाबलीपुरम तमिलनाडु एक विशाल चट्टान पर जो उत्कीर्ण किए गए थे उसके बारे में बताया गया है। फिर ये भी बताया गया है कि इस कथा का जो सजीव चित्रण किया गया है वह कौन सी कथा है और किसने इसका खोजबीन किया है, इसके बारे में भी बताया गया है। अक्सर यह बताया गया है कि जितने भी चट्टान की सतह पर प्राकृतिक दरार शायद
नदी को दिखा रही है। यह एक महाकाव्यों और पुराणों के रूप में वर्णित है। दूसरे विद्वानों मानते थे कि दिव्य शास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई बहुत सारे चीज़ है जो अर्जुन तपस्या के रूप में दिखाया गया है। ये मूर्तियाँ के बीच में एक साधु की केंद्र में रखे जाने की बात को भी महत्व देता है, स्पष्ट करता है। तो निश्चित तौर पर पुराने समाज में यह जितने भी चीज़ है और हमारे जो ओल्ड ट्रेडिशंस है, ओल्ड ट्रेडिशन में जितने भी एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं, वो सारे एविडेंसेस के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो स्कल्पचर था वह स्कल्पचर किन किन रूपों में, किन किन सदी में, और वह इतिहासकार उन सारे अभिलेखों को किस प्रकार से इसको एक कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद यह है लिखने का प्रयास किया, यह काबिल तारीफ़ है। इसमें नो डाउट कि यह है इतिहासकारों के लिए या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, और इसी चैलेंज के ध्यान में रखते हुए यह बहुत दिनों तक स्टोर करने के बाद इस चीज़ को लाया गया। आज आपका यह चैप्टर ख़त्म होता है इस वीडियो के साथ, जिसमें हम 9, 10, 11 तक के टॉपिक को इंक्लूड करके सारा इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। आप सभी NCERT भी बुक पढ़ेंगे, वीडियो भी देखेंगे, निश्चित तौर पर आपको तरह तरह का वीडियो मिलता होगा। और आप चूँकि स्टूडेंट हैं तो आप अपने टीचर का भी वीडियो निश्चित पढ़ेंगे। YouTube पर भी बहुत सारे वीडियो आप देखते होंगे, हो सकता है हमसे ज़्यादा अच्छा वीडियो आप देखते होंगे, लेकिन मैं एक प्रयास कर रहा हूं, हमारे पास जितने भी साधन है उस साधन के रूप में जो मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूं, यही हमारे लिए सबसे उपयुक्त है। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।